दाग चाहे कहीं हो अच्छे नहीं होते, और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया है कि उसके बार बार कहने के बावजूद राजनीतिक दल अपने दागी नेताओं पर रोक नहीं लगा रहे। कल एक सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट से कहा कि उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं करने वाले दलों के चुनाव निशान जब्त कर लिए जाएं। ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना खबरों में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने हैं जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ, और जो सच्चे गुनहगार हैं उनको जेलों में डालो। पार्लियामेंट को साफ करो, पहले अपराधियों से मुक्त करो पार्लियामेंट को। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2014 में जिस स्वच्छता अभियान को चलाने की बात कही थी, वो कितना आगे बढ़ा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कल राजनीति में अपराधीकरण पर अफसोस जताते हुए कहा कि किसी भी पार्टी को ना तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और ना ही ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक पाने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विभिन्नता में एकता है। कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे। अदालत में सीपीएम के वकील ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसी तरह एनसीपी के वकील ने निर्देश नहीं मानने के लिए बिना शर्त माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, आदेश का पालन होना चाहिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो नेशनल इलेक्शन वॉच और एडीआर ने 539 सांसदों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया, जिसमें 233 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी मिली। बीजेपी के 301 में से 116 यानी 39% सांसदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के कुल 51 में से 29 यानी 57% सांसदों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसी तरह डीएमके के 23 में से 10 यानी 43% सांसद आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।